चलो तो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं क्या चीज? विद्युत धारा। अपना चैप्टर है विद्युत धारा। मैंने पहले भी आपको कक्षा 6 में जब अपना इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और आज पुनः अपन इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा जो है वो किस तरह से प्रवाह करती है। विद्युत धारा जो है किस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे में उसका प्रवाह है किस तरह से होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक तरीके से अपन सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा होती क्या है। विद्युत धारा को अपन इंग्लिश में हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जनरल भाषा में आपने सुना होगा, अपन कहते हैं कि बिजली आ गई, है ना, बिजली आ गई। जनरली अपन क्या बोलते हैं? बिजली आ गई। और या फिर अपन ऐसे भी कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा, अरे उसको तो करंट लग गया, है ना, कई नाम। तो अपन देखो इसी को क्या बोलते हैं? करंट भी बोल देते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं? बिजली भी बोलते हैं, और एक विज्ञान की भाषा में अपन इसको क्या बोल देंगे? विद्युत धारा भी कहते हैं। तो देखो सबसे पहली बात आती है कि विद्युत धारा होती क्या है। तो विद्युत धारा को जनरली अपन कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम ये कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर, तो यहाँ पे ये बात आ रही है, ये जो शब्द आ रहा है आवेश शब्द, ये आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है, आवेश को जनरली भाषा में अपन देखिए या जनरल तरीके से बताऊंगा आपको, तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक आवेश जो होता है वो होता है धनात्मक। जब अपन ने रसायन विज्ञान पढ़ी थी उसमें आपको मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु के अंदर, परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर एक जो बीच में होती है संरचना वो होती है उसकी नाभिक, और बाहर की जो होती है वो उसकी होती है कक्षाएं। जो ये बाकी की जो कक्षाएं होती है इसमें तो कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, और अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है। तो किसी भी के ऊपर जो आवेश आता है, अगर धनात्मक आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है तो वो कौन सा होगा? प्रोटॉन्स की वजह से। और जो ऋणात्मक आवेश होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आवेश जो प्रवाह होता है या आवेश को अपन कैसे पता लगाएं, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, Q बराबर NE। यहाँ पे Q क्या है? आवेश है, और N यहाँ पे है नंबर कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E4 यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। आवेश को मापा जाता है किसमें? कूलाम में। तो बताओ आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। आवेश को अब यहाँ पे कोई आपको पूछे कि किसी भी वस्तु में जो ऋणात्मक आवेश होता है वो किस कारण से आता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों में से किसके कारण से ऋणात्मक आवेश आता है? बताओ, ऋणात्मक आवेश किसके कारण से आता है? ऋणात्मक आवेश जोर से बोलो, किसके कारण से आता है? और धनात्मक आवेश किसके कारण से आता है? प्रोटॉन से। अब यहाँ पे देखो, इसी आवेश से, इस शब्द को दोबारा से देखना, आवेश प्रवाह की दर। तो यहां से अपन बनाते हैं इसका एक फॉर्मूला। विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है Q/T। इसका मतलब क्या हुआ? इकाई समय में जितना आवेश प्रवाह करता है, इकाई समय में जितना आवेश प्रवाह करता है वो क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा की एक परिभाषा तो अपन ने पढ़ी, आवेश प्रवाह की दर। इसी को अगर अपन थोड़ा सा इजी शब्दों में करें तो क्या बोलेंगे कि इकाई समय में, इकाई का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में कितनी आवेश प्रवाह जो है फ्लो कर रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर। देखो ज्यादातर अपन किसान फैमिली से हैं, अपने घर में, सॉरी खेत में जो है आपने देखा होगा कि अपना जहां मीटर बोर्ड होता है, जो मोटर लगी होती है कुएं में, नलकूप के आसपास, वहां पे ऐसे एक लकड़ी का बोर्ड लगा रहता है, देखा होगा आपने। उस लकड़ी के बोर्ड में आपको ऐसे दो कांच की घड़ियां दिखेगी, ठीक है। उसमें से एक के अंदर तो लिखा हुआ आता है क्या? A, और एक में लिखा हुआ आता है V। अभी आपके क्या है, इस क्लास में नहीं है, जब आप आगे जाओगे 9th 10th में जाओगे तो उसके बारे में आप और डिटेल से पढ़ोगे कि ये क्या क्या होते हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि ये जो A होता है इसका मतलब होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। ये तो होता है एमीटर जो होता है, ठीक है। ये किस काम में आता है?
किसी भी मार्ग में से प्रवाहित होने वाली धारा का जो मापन होता है। जैसे अपन चीनी तुलाने के लिए जाते हैं, याद है आपको चीनी किस में तुलती है? नहीं, किस पे तोलते, किस पे हैं? तराजू में तोलते हैं। किस में तोलते हैं? तराजू में। और चीनी को तोलने या किसी भी वजन को तोलने का जो मापक होता है, मापन जो करते हैं वो किस में तोलते हैं? वजन को किस में तोलते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो धारा का मापन है, धारा का मापन है वो किसमें होगा? एम्पियर में। और जिसमें मापा जाता है धारा को किसकी सहायता से नापते हैं? एमीटर की। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जैसे एक कल्पना करो, देखो अपना ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में ये जो आपको दिख रहा है कि बल्ब भी जल रहा है, ये पंखा भी चल रहा है, मतलब पंखा भी लगा हुआ है, स्विच वगैरह लगे हुए हैं, और भी जैसे अपने घर के जो कमरे होते हैं तो उसमें और भी कई तरह के इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। तो ये किस तरह से विद्युत का फ्लो होता है, किस तरह से सर्किट बना रहता है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो एक शब्द आ रहा है आपके, विद्युत परिपथ। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट, नाम आता है सर्किट। तो देखो ये परिभाषा जो दिख रही है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये इस चित्र पे आना, ये जो परिभाषा आपको दिख रही है वो इस चित्र के अंदर है पूरी। ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है वो इस परिभाषा का डायग्राम बना हुआ है। चाहे तो परिभाषा याद कर लो, चाहे तो ये डायग्राम, क्योंकि अगर डायग्राम याद हो जाएगा तो फिर परिभाषा अपने आप लिख सकते हैं अपन। परिभाषा क्या है पढ़ते हैं एक बार, देखो क्या पढ़ेंगे? वह मार्ग जिससे होकर धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ गए बात? अब देखो मैंने क्या बताया, देखो जैसे अपन क्या कहेंगे कि जगन्नाथपुरा का रास्ता या बारा जाने का रास्ता किधर से जाएगा। अब बारा जाने के लिए अपन जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं वो रास्ता है बारा जाने का। तो उसी प्रकार से विद्युत जहां से होकर के गुजर रही है, जहां से होकर के बह रही है, वो उसका क्या है? रास्ता है। उस रास्ते को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। तो यहां से देखते हैं, देखो ये आपको ये होता है इसका प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये बीचों बीच में आपको ये दो, 1 2 3 4 चार डंडे से दिख रहे हैं। ये क्या चीज है? बैटरी। यहां पे मैं आपको बताऊं, देखो ये एक प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। अगर ये सिंगल स्लॉट है, अगर ये ऐसा सिंगल स्लॉट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिर्फ विद्युत सेल। क्या बोलेंगे? विद्युत सेल। यहां से मैं आपको देखो प्रैक्टिकली बताता हूं, ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये क्या चीज है? सेल। सब जानते हो? सबने देखा है? ये क्या है फिर? सेल। ये भी सेल है। और ये देखो मैंने क्या किया, ये एक सेल था, ये एक सेल था, अब ये कितने सेल हो गए? 2 सेल। यानी 2 सेल को जब अपन ने जोड़ दिया तो ये किसका काम कर रही है? बैटरी का। ये किसका काम कर रही है? बैटरी का। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज थी ये है एक सेल। ये क्या है? सेल। अगर अपन विद्युत परिपथ में सेल को दिखाना है अपने को, विद्युत सेल को, तो अपन इस तरह का एक क्या दिखाएंगे? प्रतीक दिखाएंगे। ठीक है, प्रतीक का मतलब होता है किसी भी चीज को दर्शाने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसकी एक आइडेंटिटी जो होती है वो क्या चीज है? ये है प्रतीक, उसका सिंबल। किसका सिंबल है ये? विद्युत सेल का। ठीक है, अगर मुझे इसको बैटरी बनानी है तो मैं क्या करूंगा? ये इसका जो माइनस सिरा था ये इसको यहां से प्लस जोड़ दिया और एक इस तरह से। तो अब देखो एक सेल तो ये रहा, एक सेल ये रहा, दोनों को मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। जब दोनों को मैंने कनेक्ट किया तो ये क्या बन गई? बैटरी बन गई। ठीक है, एक तो ये अपन ने क्या कर लिया? जुगाड़ू बना ली बैटरी, ये जुगाड़ू बैटरी बना ली। अपने पास में एक दूसरी बैटरी भी मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आपको दिख रही है ये भी एक जो है अपन ने इसको बाजार से खरीदा था। ये एक सिंपल आजकल ये जो बैटरी चल रही है ये भी पूरी यानी 6 वोल्टेज की लगभग ये बैटरी है। इसमें वोल्टेज लिखे हुए हैं, जो भी अपन देखते हैं इसको, तो ये भी बैटरी है। और अपन अगर अपने पास में ऐसी बैटरी नहीं होती है तो अपन 1 या 2 सेल के माध्यम से, 2 या 3 सेल के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? बैटरी बना सकते हैं। ये 1 सेल हो गया, 2 हो गया। अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो अपन क्या करेंगे? इसके ऊपर 1 सेल और लगा लेंगे, फिर एक और सेल लगा लेंगे, तो अपने पास इस तरह से हाई वोल्टेज की बैटरी बन सकती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन, देखो यहां से ये बैटरी का जो ये यहाँ पे ये जो सिरा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आपको प्लस लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जहां पे प्लस लिखा हुआ है, सेल के ऊपर जहां पे आपको प्लस लिखा हुआ है
वो तो क्या कौन सा होगा, ये जो प्लस लिखा हुआ उसको बोलेंगे अपन क्या चीज, एनोड। अभी मैं आपको पूछूंगा कि किसी भी बैटरी के जहां पे प्लस लिखा हुआ आता है उसको अपन क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, और जहां पे बैटरी के जहां माइनस लिखा हुआ आता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या बोलेंगे, क्लियर ये चीज। अब देखो फिर अपन यहां से करते हैं, ये देखना इसको, ये प्लस सिरे से अपन ने वायर को जोड़ा, वायर को जोड़ के ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्विच लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्विच। अपने पास में एक छोटा सा स्विच है इस तरह से। ये देखो मैंने क्या किया, ये वायर का जो था, इस वायर का एक सिरा स्विच के इस सिरे से जोड़ दिया, दूसरे सिरे से अपन ने दूसरे सिरे को कनेक्ट कर दिया। फिर यहां से अपन ने बीच में ये जो एमीटर लगा होता है धारा मापन के लिए, अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। फिर यहां से अपन इसको जोड़ा किससे, बल्ब से। ये जो बल्ब है अपने पास में है, ये इस तरह से, ये जो बल्ब दिख रहा है आपको, इस बल्ब के एक सिरे से अपन इसको कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरे को अपन इससे कनेक्ट कर देंगे। ये जो बल्ब का दूसरा सिरा आपको दिख रहा है, इस दूसरे सिरे को अपन ने क्या करा, फिर यहां करके बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दिया। ठीक है, अब इस तरह से अपना ये क्या बन गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, विद्युत परिपथ। तो देखो यहां से प्लस सिरे से होकर के किधर जा रही है, माइनस सिरे। ठीक है, ये यहां पे देखो, इस चीज को देखना, ये जो स्विच के अंदर ये बिंदी लग रही है, यह आपको दिखा रही है कि ये स्विच क्या है, बंद परिपथ है। और अगर अपन इस स्विच को हटा देते हैं तो ये क्या हो गया, खुला परिपथ। अब मुझे एक चीज बताओ कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है उसके लिए बंद परिपथ होना चाहिए या खुला परिपथ होना चाहिए, सोचो, आप ही सोचो। एक बात बताता हूं, ये तार दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा, चलो मैं इस तार को तोड़ देता हूं यहां से ऐसे। अब बताओ विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये यहां से खुला है कि बंद है, खुला। और ये यहाँ पे क्या हो गया, तो बताओ विद्युत धारा बंद परिपथ में से बहेगी या खुले परिपथ में से बहेगी, चीज समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको इसी चीज को, ये जो अपन ने ये बनाया है परिपथ, जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसको अपन प्रैक्टिकली बनाते हैं। देखिए कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्टूडेंट की हेल्प लेना चाहता हूँ। चलो किसको बुलाते हैं, आयुषी को बुलाते हैं। चलो आयुषी खड़ी हो, ठीक है। आयुषी बैटरी, ये क्या चीज है आयुषी, बताओ क्या है, बैटरी। ठीक है, अब इससे पूछते हैं ये क्या चीज है, बल्ब। और ये क्या चीज है, स्विच। अब बताओ मुझे कि ये बैटरी के जो दो सिरे आपको दिख रहे हैं, इसमें कहाँ माइनस और कहाँ प्लस है। देखो देखिए लिखा हुआ है क्या, प्लस कहाँ लिखा हुआ है, ये प्लस को क्या बोलते हैं अपन, जहां प्लस लिखा हुआ है, एनोड। जोर से बोल के बताओ इनको, एनोड किसको बोलते हैं, एनोड, प्लस सिरे। और जहां माइनस लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। वेरी गुड, चलो क्लैप करो इसके लिए। हम क्या करते हैं कि जो बैटरी का देखेंगे अपन, यहाँ पे ये बैटरी का जो अभी अपन ने क्या किया था, देखो यहाँ पे ये बैटरी का बेबी, अपन ने क्या किया था, बैटरी के प्लस सिरे को जोड़ा था। प्लस सिरे से अपन ये वायर के एक सिरे को अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास में है, ये प्लस और माइनस को इस तरीके से अलग अलग तरीके से जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, एक साइड में। अब देखना आप इसको, काजल देखेगी क्या कह रही है काजल, ये यहां से अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहां से आ रहा है, ये कंप्लीट होकर स्विच के एक सिरे से जुड़ रहा है। ये स्विच का जो दूसरा सिरा है वो अभी खुल रहा है, ठीक है। और बैटरी का जो दूसरा सिरा था, बैटरी का जो दूसरा सिरा था वो कनेक्टेड है बल्ब के एक सिरे से। अब यहाँ पे ये सिरा क्या है, फ्री है अपने पास में। अपन देखते हैं, देखो ये ओपन परिपथ है या क्लोज सर्किट है, बताओ ओपन परिपथ है कि बंद परिपथ है, ओपन है। अभी अगर अपन इसको वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, बताओ आपको बल्ब जला है या नहीं जला अपना, इसका मतलब ये बताओ कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब अपन देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ से इस स्विच से कंट्रोल करते हैं। घर में अपन जैसे ही कोई बल्ब जलता है, अपने मान लो अपनी मम्मी ये कहती है कि बेटा बल्ब बंद कर दो, तो अपन क्या करते हैं, स्विच को दबाते हैं। बताओ स्विच को दबाया तो बंद हो गया, हाँ सर। ये स्विच को ऑन किया तो बल्ब चालू हो गया। अब बताओ मुझे
कि ये सर्किट बना कि नहीं बना, कंप्लीट सर्किट बन गया। किस किस बच्चे को समझ में आ गया कि विद्युत परिपथ कैसे बनता है, विद्युत परिपथ कैसे बनता है, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये आपको, ठीक है, तो आज का ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है कि किस तरह से विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है।